नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में दो अलग अलग प्रकार के पैनल का यूज़ होता है। एक है आरएलसी पैनल यानी कि रिले लॉजिक कंट्रोल पैनल और दूसरा है पीएलसी पैनल यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल पैनल। तो आज के इस वीडियो का हमारा मकसद ये है कि ये दोनों पैनल में से आपके लिए कौन सा सही पैनल रहेगा। अगर आपके कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आप कौन से प्रकार का पैनल प्रीफर करोगे, आरएलसी या पीएलसी। आज के इस वीडियो में एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। तो याद रखेगा, वीडियो अगर पसंद आता ना तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जानने के लिए मतलब आरएलसी या पीएलसी को चुनने से पहले जानना पड़ेगा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि एक समझो आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप कोई चीज़ को असेंबल करते हो या कोई चीज़ बनाते हो, असेंबलिंग लाइन पे उस पर काम हो रहा है। ठीक है, ये अभी सब आदमी लोग कर रहे हैं, उसकी जगह पे मैं ऑटोमेटिक प्रोसेस कर दूँ। मैं समझो कोई टेलीफोन नेटवर्क है या कोई बॉयलर है या कोई फैक्ट्री है, उसको सारी की सारी प्रोसेस में ऑटोमेशन पे जब भी लेकर आता हूँ उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। अभी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके फ़ायदे क्या है। तो इसके फ़ायदे ऐसा है कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो रहती है ना, अभी समझो 1 घंटे में आप 10 प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऑटोमेशन के जब भी आप करोगे ना 1 घंटे में शायद 100 प्रोडक्ट बना डालोगे। तो आपका क्या, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। पहले की जो समझो हाथ से करेंगे जो चीज़, वही अगर मशीन से करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा सही तरीके से वो और सेम तरीके से आएगा, सेम साइज़ में, सेम चीज़ों में वो आएगा। फॉल्ट भी अपने आप ढूंढ के देगा। मैं अपने को समझो, मैं अगर वही चीज़ ह्यूमन से करता हूँ तो फॉल्ट ढूंढने में मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी। यही चीज़ अगर मैं प्रोडक्शन लाइन पे ऑटोमेशन पे जाऊँगा, तुरंत से तुरंत फॉल्ट मिल सकता है, क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। सेफ्टी की बात करें तो कभी कभी ऐसा रहता है कि बॉयलर जो रहता है, बॉयलर के आजू बाजू में कोई वर्कर्स काम कर रहे हैं। अभी एक इंसिडेंट हुआ था बीच में, डोंबिवली में कुछ एमआईडीसी एरिया में एक बॉयलर फट गया, तो काफ़ी आदमी लोग, काफ़ी वर्कर मर गए। कुछ कुछ ऐसी हालत हो गई थी, कुछ कुछ की लाशें भी नहीं मिली, इतनी गंदी हालत में बॉयलर फटा था। ठीक है, तो वैसे एकदम बहुत ही एनहांस तरीके, मतलब जो जहाँ पे वर्कर काम नहीं कर सकते वहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को लेके आ सकते हैं। वहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बहुत आसानी से काम कर सकता है। इवन फॉल्ट टॉलरेंस यानी कि कहीं पे कुछ मिस्टेक हो तुरंत हमें अलार्म भी करेगा। कॉस्ट भी काफ़ी हमारा बचाएगा मैन्युफैक्चरिंग का। फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगा, समझो कल उठ के प्रोडक्शन को डबल करना है, कम करना है, चेंजेस करना है, तो काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये फ़ायदे होते हैं हमारे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के। अभी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करने के लिए हमारे पास दो तरीके रहते हैं, एक रहता है आरएलसी और एक रहता है पीएलसी। आरएलसी का मैंने जैसे बताया रिले लॉजिक कंट्रोल, पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। तो सबसे पहले आरएलसी के बारे में जानकारी कर देते हैं, मतलब आरएलसी कैसे काम करता है, आरएलसी क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो जब भी कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके अंदर में सारे के सारे लॉजिक्स, मान लो कि प्रोडक्ट बनने से लेकर प्रोडक्ट फिनिश यानी कि पैकेजिंग तक जितने भी काम हो रहे हैं, सारे में जो लॉजिक लगता है वो मैं रिले की मदद से बनाऊँ। ऑफकोर्स खाली रिले से वो काम नहीं होगा, रिले तो खाली स्विचिंग ऑन और ऑफ करने का या कंट्रोल करने का काम करे, लेकिन उसके अलावा मैं काफ़ी सारे कंपोनेंट्स का प्रयोग करके उसके सारे लॉजिक्स में जब भी बनाता हूँ, लेकिन कोई माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ नहीं करता हूँ, सारी की सारी रिले के ऊपर बनाता हूँ, उस सिस्टम को बोलते हैं आरएलसी पैनल। ठीक है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स का प्रयोग होता है। ये तो मैंने बहुत ही छोटा सा लिस्ट दिखाया आपको यहाँ पे, जैसे कि लो वोल्टेज रिले हो गया, करंट ट्रांसफार्मर हो गया, फ्यूज़ हो गया, कुछ बटन्स हो गए, कुछ इंडिकेटर लाइट्स हो गया, कुछ कॉन्टेक्टर्स हो गए, मोटर कंट्रोलर्स हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट का प्रयोग होता है। इसमें कितने कंपोनेंट लगते हैं तो इसका एक अलग से वीडियो है, यहाँ पे आई का आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो तो अलग से वीडियो भी है उसका, मैंने पूरा कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वो देखोगे तो कंपोनेंट्स की आपको जानकारी मिल जाएगी, आरएलसी में कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, इसको कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है आरएलसी के। एडवांटेज क्या है, तो एक तो कम सिंपली कॉस्ट, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। अभी मुझे समझो, मान लो कि ऐसा एक मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, एक कन्वेयर बेल्ट है जिसमें प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट को सेंस करने के लिए मुझे एक लॉजिक डेवलप करना है। तो आप मानोगे नहीं, 10 मिनट में वो लॉजिक डेवलप कर सकते, खाली 10 मिनट लगेगा रिले लगा के और वो सब लॉजिक को सेंसर वेंसर लगा, खाली 10 मिनट में आप लॉजिक डेवलप कर सकते हैं। कोई प्रोग्रामिंग के झंझट मारे नहीं, कुछ नहीं, कॉस्ट भी बचेगा, लॉजिक भी फटाफट बनेगा और रिलायबल भी, एकदम सिंपल, फटाफट भी हो जाएगा, समझे। लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है, कल उठ के मुझे पूरे इंडस्ट्री का अगर मुझे पैनल डिज़ाइन करवाना है रिले लॉजिक, तो बहुत बड़ा पैनल बनेगा, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ती जाएगी। अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है तो उसमें हमारा रिले लॉजिक और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और बढ़ते जाएगा और जब भी प्रॉब्लम आएगा ना ढूंढने के लिए, आपको नाक में दम आ जाएगा। ठीक है, कल उठ के अगर मॉडिफिकेशन हुआ, मैंने एक पैनल डिज़ाइन भी कर लिया चलो आरएलसी पे, कल उठ के मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कुछ चेंजेस करना है तो वापस से पूरे रिले लॉजिक को चेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है।
वही अगर मैं पीएलसी की बात करूं यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल की बात करूं, उससे पहले जानकारी के लिए बताओ तो हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। ऑनलाइन में आप मानोगे नहीं, हमारे पास आरएलसी, पीएलसी, ऑटोमेशन, ऑटो कैड मतलब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का सारा कोर्स है, उसमें ऑटो कैड वगैरह सब आ जाता है। वायरमैन है, इलेक्ट्रिकल्स है, इलेक्ट्रिकल में बहुत सारी लाइन है हमारे पास, सोलर पावर जैसे हो गया, फिर एयर कंडीशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी लाइन है हमारे पास, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, लिनक्स, सीसीएन है, एडवांस नेटवर्किंग जैसे कोर्सेज है, रोबोटिक्स के कोर्सेज है, प्रोग्रामिंग के कोर्सेज है, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे कोर्स, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास। तो कुल मिला के 58 से ज़्यादा कोर्सेज है, और भी नए नए कोर्सेज हम लोग ला रहे हैं। अगर आपको एक कोर्सेज करना है ना, तो हमारा एक एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए एप्पल प्ले स्टोर पे बारे में या कोर्सेज़ के बारे में, तो यहाँ पे 2 व्हाट्सअप नंबर दिखे गए हैं। ये दोनों में से कोई भी एक व्हाट्सअप नंबर पे मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी देखते हैं पीएलसी पैनल क्या है। पीएलसी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। जैसे मैंने आपको आरएलसी में बताया था, हम लोग हर चीज़ रिले की मदद से बनाते हैं, फिजिकली बनाते हैं। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे बहुत कम कंपोनेंट में आपके काम हो जाते हैं। इसमें खाली प्रोग्राम बनाना पड़ता है। प्रोग्राम किस में बनता है, तो लैडर प्रोग्राम बोलते हैं हम लोग। लैडर के अंदर प्रोग्रामिंग करके हम लोग पीएलसी पैनल बनाते हैं। मुझे काफ़ी बेहतर लगता है एज़ कम्पेयर टू आरएलसी, क्योंकि इसमें बहुत ही कम कंपोनेंट पे आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। जो 50 समझो रिले काम करेगा, वो खाली एक पीएलसी आसानी से कर सकता है, और वो भी काफ़ी आसान से प्रोग्राम करके। तो ये है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। इसके अगर कंपोनेंट्स की बात करूँ, जो पीएलसी आरएलसी में होता है वैसी टाइप के कंपोनेंट्स इसमें भी यूज़ होते हैं। ठीक है, इसमें खाली एक मेन कंपोनेंट होता है पीएलसी। पीएलसी ब्रिक बोलते हैं हम लोग इसको, जिसको जो एक प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर जिसमें हम लोग प्रोग्राम डालते हैं, वो इसका इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका एडवांटेज ये है कि कल उठ के मुझे फ्लेक्सिबल है, मतलब कल उठ के प्रोडक्शन में कुछ चेंज करना है, बढ़ाना है या कम करना है या कुछ चेंजेस करना है, तो आसानी से कर सकते हो। इजीली प्रोग्राम भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, प्रोग्राम के कुछ चेंजेस करना है, और खास करके डेटा लॉगिंग कर सकते हो। रिमोट एक्सेस, अभी घर पे बैठे बैठे मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है ना, सारा का सारा कंट्रोल, प्रोसेस को भी कंट्रोल कर सकते हो, अदर सिस्टम के साथ में भी इंटीग्रेट करवा सकते हो। तो ये काफ़ी एडवांटेजेस है उसके, लेकिन उसके सामने डिसएडवांटेजेस भी है। इसके कॉस्ट थोड़ी सी हाई है एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं आरएलसी से बात करूँ तो कॉस्ट जो है थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसको चलाने के लिए स्पेशल ट्रेंड पर्सन चाहिए जो पीएलसी को प्रोग्राम करे, कंट्रोल करे। तो ये दोनों के फायदे और नुकसान है। तो अभी आपके दिमाग में सवाल आ गया, सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया, मेरे लिए दोनों में से कौन सा है डायरेक्टली वो बात करते। तो उसके लिए आपको दोनों को एक साथ में कंपेयर करके बताता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है। अगर मान लो कि आपका एक प्रोडक्शन लाइन है जिसमें कन्वेयर बेल्ट पे आपका कोई प्रोडक्ट आने वाला है, उसको डिटेक्ट करने का ही काम है, मतलब सिंपल काम है, छोटा सा काम है, तो आप ज़रूर रिले लॉजिक कंट्रोल लगाओ। जहाँ पे सिंपल काम है, छोटा मोटा काम है, तो वहाँ पे रिले लॉजिक कंट्रोल आपके लिए सही रहेगा। लेकिन जहाँ पे कॉम्प्लेक्स काम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा पीएलसी प्लैनेट है, तो यहाँ पे पीएलसी आप देख सकते हैं, मित्सुबिशी की पीएलसी लगी हुई है, बहुत सारी पीएलसीज है। यहाँ पे रॉ मटेरियल का हैंडलिंग हो रहा है, वहाँ पे फिर आ रहा है उसका प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के तो आउटपुट हो रहा है, आउटपुट होने के बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पे फिलअप हो रहा है, फिलअप होने के बाद बॉक्स के अंदर गुड्स को मैन्युफैक्चर करवा दिया जा रहा है। मतलब जहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज़ें लगती है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ में मुझे कंट्रोल करनी है, वहाँ पे पीएलसी आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, छोटे मोटी जगह पे आरएलसी, बड़ी जगह पे आपको पीएलसी लगेगा। अगर कॉस्ट वाइज की बात करूँ तो आरएलसी बहुत सस्ता है, जेन्युइनली आरएलसी बहुत ही सस्ता है। पीएलसी में थोड़ा सा महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि पीएलसी में आपको ऐसा पीएलसी ब्रिक लगाना पड़ेगा, जो एक माइक्रो कंट्रोलर है, यही इसकी कॉस्टिंग, ये पूरे पैनल की कॉस्टिंग और इसकी कॉस्टिंग सेम रहेगी ऑलमोस्ट। इसके अलावा आपको नेटवर्क केबल्स लगेंगे, कुछ टर्मिनल्स लगेंगे, आईओ कार्ड्स लगेंगे, कुछ ब्रेकर्स लगेंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगेगा। हालांकि इसमें भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगता है, लेकिन इसमें ज़्यादा लगेगा, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा इसको प्रोग्राम करना। यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग का टेंशन नहीं, डायरेक्ट लगाओ, आपका लॉजिक लगाओ और काम चालू करो। तो ये कॉस्टली नहीं है, जबकि इसका थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट आता है एज़ कम्पेयर टू आरएलसी। पीएलसी का कॉस्टिंग ज़्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब अगर समझो मुझे कल उठ के कुछ चेंजेस करना है प्रोडक्शन लाइन में, तो यहाँ पे अभी ऑलरेडी इतना पैनल बना हुआ है पहले, अभी इसमें मुझे कुछ चेंजेस करना है, तो देखो कितनी कैसी हालत हो जाएगी आपकी। कॉम्प्लेक्स है ना। इसको अगर आपको बढ़ाना है, कम समझो कुछ चेंजेस करना है प्रोडक्शन लाइन में, तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पे खाली एक वायर लगाओ पीएलसी के अंदर, प्रोग्राम में चेंजेस करो, आपका काम हो गया, कुछ नहीं करना है। समझा? तो आपके लिए कौन सा है, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से पीएलसी ज़्यादा सही रहेगा। मेंटेनेंस की बात करें तो आरएलसी में बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस है,
ठीक है, क्योंकि अगर जैसे जैसे सिस्टम बढ़ते जाएगा, लार्ज हो जाएगा, तो देखो कितना बड़ा पैनल्स, कितने सारे वायर्स, तो मेंटेनेंस जो रहता है ना, वो लार्ज सिस्टम में, बड़े सिस्टम में बहुत ज़्यादा आता है। आरएलसी में कुछ नहीं है। आरएलसी में पीसी लगाओ, पीसी को साथ में कनेक्ट करो, पीएलसी को, प्रोग्राम में जो भी चेंजेस करना है करो, हो गया। समझे? तो इसमें लॉजिक्स भले कितना ही बड़ा रहे, डायग्नोस्ट करना एकदम आसान है, जबकि इसमें डायग्नोस्ट करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मतलब ढूंढना, प्रॉब्लम ढूंढना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे प्रॉब्लम ढूंढना काफ़ी आसान है। वैसे ही अगर मैं इंटीग्रेटेड विद अदर सिस्टम्स की बात करूं, मान लो कि मैंने एक क्यूआर कोड स्कैनर लगाया, ये एचएमआई लगाया, या स्काडा लगाया, विजन कैमरा लगाया, या रोबोटिक आर्म लगाया, उसके साथ में मुझे पीएलसी को इंटीग्रेट करना है, काफ़ी आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। जबकि आरएलसी में वो सिस्टम ही नहीं है, आरएलसी में ये सब चीज़ें लगा ही नहीं सकते। इसके अलावा समझो रियल टाइम मॉनिटरिंग करना है, जैसे मैंने बताया, आप घर पर बैठे हो, प्रोडक्शन लाइन में कितना क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कितना हीट है, पूरा मॉनिटर कर सकते हैं घर पे बैठे। मोबाइल में भी आजकल तो आ रहा है, ठीक है, उसके सर्वर्स भी आते हैं। मतलब अगर समझो एक फील्ड पे अगर मुझे कोई सी चीज़ को कंट्रोल करना है तो एचएमआई से कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोटली करना है तो रिमोटली आप इस तरह से पूरा लॉजिक बना के देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर कहाँ पे है, कैसे काम हो रहा है, सारा डिटेलिंग देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आरएलसी में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पीएलसी में ही एक चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे देखो स्काडा सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये स्काडा सिस्टम बोलते हैं हम लोग इसको। मतलब आप एक रूम से पूरे यूनिट को, पूरे फैक्ट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ से कोई स्विच को बंद कर देना है, किसी समझो प्रोडक्ट को चालू कर देना है, किसी का प्रोडक्शन, किसी की लाइन को कंट्रोल करना है, सारी चीज़ें एक ही जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। सेफ्टी का मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेफ्टी के मामले में पीएलसी ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि अभी इसमें कितना हीट है, कितना टेम्परेचर हुआ, यहाँ से कितना प्रेशर आ रहा है, इधर कैसा इतना है, तो अगर मैं फिजिकली वहाँ पे जाके चेक करने जाऊँ तो रिस्क है ना। अपना एक पिक्चर आया था बीच में, पिक्चर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें बताया गया था कि आदमी टैंक के ऊपर, टाकी के ऊपर चढ़ के और फिर देखता है कि हाँ गर्म तो नहीं है ना, फिर वो फट गया था टाकी, और उससे बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, एक पूरा शहर बर्बाद हो गया था। आप मुझे कमेंट में बताओ उसका पिक्चर का नाम या शहर का नाम क्या था। ऐसा मतलब उसके लिए आपको पीएलसी रहता था तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, प्रिकॉशन बहुत ही आसानी से पीएलसी हमारा ले सकता है। तो और दूसरा है कि अगर मैं रिलायबल एप्लीकेशन की बात करूं तो आरएलसी मोर ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल का मतलब है फटाफट से बना सकते हैं, जबकि पीएलसी को बनाना थोड़ा सा कॉस्टली भी है, क्योंकि उसके लिए फील्ड वर्कर भी उस टाइप के चाहिए, प्रोग्रामिंग भी आपको आना चाहिए, जबकि आरएलसी में खाली लॉजिक लगाओ, काम हो गया। समझे? तो अभी आप चुन सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा। अगर मैं मेरे हिसाब से आपको बताने की बात करूं, अगर आपका छोटा मोटा यूनिट है जहाँ पे कम प्रोडक्शन है, या एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करके प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताया गया है कि यहाँ पे कॉइल का वाइंडिंग किया जाता है, मोटर का वाइंडिंग किया जाता है, तो मोटर वाइंडिंग के लिए ज़्यादा लॉजिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे आप आरएलसी का यूज़ कर सकते हो। लेकिन यही चीज़ अगर मैं कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें कितने हज़ारों करोड़ों पार्ट्स आते हैं एक कार के अंदर, मशीन से लेकर हर चीज़, वायर से लेकर, तो वहाँ पे आप पीएलसी का यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब आप अभी ठान सकते हैं कि अगर छोटा मोटा इंडस्ट्री है तो आरएलसी यूज़ करो, कुछ बड़ा इंडस्ट्री है तो पीएलसी का आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा एडवाइस है, बाकी आप अपना लॉजिक खुद देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आरएलसी और पीएलसी के बीच में जो चुनाव है उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ रहेगा। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है आरएलसी, पीएलसी और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए, तो यहाँ पे मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए गए, दोनों में से कोई भी एक व्हाट्सअप नंबर पर मुझे हाई का मैसेज डाल दिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।